हेलो प्यारे बच्चों, हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 हमने पहले करा दिए हैं, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। यहाँ पे यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको कैसे करेंगे चलो देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि सेक थीटा दे रखा है। सेक थीटा क्या होता है? आपका आधार बटे कण होता है। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि आपको शॉर्ट में करना है लाल बटे कक्का। क्या लाल बटे कक्का आप करेंगे तो यहाँ पे ये साइन का हो जाता है, ये कॉस का और ये टेन का हो जाता है। ठीक है, नीचे से करेंगे तो ये आपका कोसेक का हो जाएगा और ये आपका सेक का हो जाएगा और ये आपका कॉट का हो जाएगा। सेक की बात आती है तो कण बटे आधार, तो आपको एक समकोण त्रिभुज बना देना है पहले। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे हम कण बटे आधार। कण कितना है आपका यहाँ पे 13 और आधार कितना है आपका यहाँ पे 12। ठीक है, यहाँ पे आधार होता है, ये आपका लंब हो गया। क्या हो गया? लंब। और ये आपका कण होता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या होता है? आधार होता है। इतना तो आप समझ गए होंगे, समझ गए। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सेक दे रखा है। अब हमें देखिए क्या दे रखा है, हमें कण दिया है, आधार दिया है, लंब निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप यूज करेंगे। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या कहता है कि कण का वर्ग बराबर, कण आपका ये होता है AC बराबर आपका आधार का वर्ग, आधार क्या है AB का वर्ग प्लस आपका BC का वर्ग। ठीक है, तो ये होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। हमें क्या निकालना है? यहाँ पे लंब निकालना है। तो लंब के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो लंब क्या है? BC, तो BC का वर्ग बराबर हम कण के वर्ग में से आधार के वर्ग को घटाएंगे, यानी AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर हम यहाँ पे करेंगे। तो BC का वर्ग बराबर आपका क्या आएगा? यहाँ पे कण कितना है? 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। समझ गए? यहाँ पे 13 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 169 माइनस 144। जब इसका माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। क्या आएगा? 25। BC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 25। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 25, यानी कि 25 का वर्ग मूल हम निकालते हैं तो कितना निकल के आता है? 5 निकल के आता है। तो आपका लंब कितना आ जाएगा? 5। अब बाकी के सारे जो आपको अनुपात निकालने हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, तो उन्हें कैसे निकालेंगे वो आपको हमने बता दिया है पहले ही। यहाँ पे साइन बराबर क्या होता है आपका? साइन बराबर लंब बटे आपका कितना होगा? कण होगा। तो लंब कितना है आपका यहाँ पे? 5 और बटे 13। ठीक है, कॉस बराबर कॉस ए तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि आधार बटे कण होता है 12 बटे आपका 13 हो जाएगा। टेन निकालना है तो टेन ए बराबर कितना आएगा? यहाँ पे लंब बटे आधार होता है तो 5 बटे आपका 12 हो जाएगा। और कॉट निकालेंगे तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, 12 बटे आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा होता है आपका टेन का उल्टा कॉट होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब बात आती है कोसेक की, तो कोसेक ए बराबर क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, तो 13 बटे 5 हम यहाँ पे कर लेंगे। सही है, तो ये बाकी के सारे अनुपात आपके यहाँ पे निकल चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। यहाँ पे यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहाँ cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। यानी कि पहले आपको एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेना है। त्रिभुज आप बना लीजिएगा जिसमें कोण A और कोण B जो है आपका क्या है? न्यून कोण, यानी कि 90 से कम के हैं आपके। ठीक है, 90 से कम के जो कोण होते हैं क्या होते हैं बच्चों? आपके न्यून कोण होते हैं। तो यानी कि आप यहाँ पे A रख लीजिएगा और यहाँ पे B रख लीजिएगा और यहाँ पे आपको C रख लेना है, क्योंकि C तो एक आपका यहाँ पे बनेगा आपका कितने का? आपका समकोण बनेगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अब हमें दिया हुआ है cos A बराबर cos B और सिद्ध करना है यहाँ पे हमें कोण A बराबर कोण B। ठीक है, हम बात करें अगर कोण A निकालते हैं हम, तो कोण यानी cos A निकालेंगे तो cos A के लिए हम जाएंगे तो आपका ये जो होगा इसके सामने वाली भुजा होगी
तो आधार बटे आपका कितना होता है, आधार बटे कण होता है, तो आपका ये आधार हो जाएगा AC और कण कितना होता है आपका AB। ठीक है, अब हम निकालते हैं cos B, कोण B की बात हुई तो cos B निकालेंगे, cos B हम निकालेंगे तो cos B में आपका अब ये वाला जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, इसकी संकलन भुजा होती है वाली, तो संकलन भुजा जो होगी वो उसका आधार हो जाएगा कोण B के लिए और लंब हो जाएगा आपका कहाँ पर, ये वाला AC हो जाएगा। तो आधार की बात करते हैं हम, आधार आपका क्या हो जाएगा BC और कण आपका वैसे ही रहेगा, तो आधार बटे कण तो BC बटे आपका यहाँ पे हो जाएगा AB। अब यहाँ पे चूंकि हमारा दिया हुआ है चूंकि cos A बराबर cos B, तो आप इनकी वैल्यू आप पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है cos A दिया हुआ है AC बटे AB और आपका यहाँ पे हो जाएगा BC बटे AB। ठीक है ना, यहाँ पे हमने इतना रख दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, AB से AB कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे AC बराबर BC। अब देखिएगा AC की बात आती है तो AC है, अब AC का जो आपका है इसका जो आपका कोण कौन सा है इसका वाला A, तो यहाँ पे कोण A आएगा और BC का कोण यानी कि B के लिए ले रहे हैं तो कोण आपका B आ जाएगा आपका, यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। समझ गए नहीं समझ गए? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 7 करेंगे। यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहला मान निकालना है हमें 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और सेकंड का मान निकालना है यहाँ पे हमें cot स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हमें यहाँ पे दिया हुआ है cot बराबर, तो cot हमें दिया हुआ है, cot बराबर क्या होता है, जब cot की बात आती है तो आधार बटे लंब देंगे हम यहाँ पे, आधार बटे लंब हम रखेंगे तो आप क्या करना है, एक आपको समकोण त्रिभुज बना लेना है यहाँ से। अब यहाँ पे थीटा की बात आ रही है, अब यहाँ पे कोई भी आप रख सकते हैं कोण, यहाँ पे A B और C रख लीजिएगा, समझ गए। अब यहाँ पे दे रखा है आपका cot थीटा, आधार बटे आपका कण होगा, आधार बटे लंब होगा, तो आधार होगा आपका 7 और आपका लंब हो जाएगा 8। ठीक है, अब निकालेंगे AC, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं AC का वर्ग बराबर और आपका BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। ठीक है, एक बात याद रखना बच्चों, जहाँ पे थीटा आ जाए वहाँ फिर कोई भी आपका संकलन भुजा कुछ नहीं होगी, आप कोई सा भी यहाँ पे कहीं भी रख सकते हैं, A B C कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, समझ गए। तो इसलिए यहाँ पे हम cot थीटा बराबर हमने ये रख लिया। अब बात आती है यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय की, तो हम इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो AC का वर्ग बराबर BC क्या दे रखा है 7 प्लस AB क्या दे रखा है 8, यहाँ पे कितना जाएगा 49 प्लस 8/2 कितना हो जाएगा 64, समझ गए। तो यहाँ पे कितना आएगा जोड़ने के बाद 113, तो AC का वर्ग बराबर 13, तो AC बराबर क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट में 113। अब बात आती है आपकी जो मान पूछे हैं 1 + sin और 1 - sin बटे 1 + cos इंटू 1 - sin। अगर बात करें देखो एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, हम इसको यहाँ पे A + B अगर ये वाला रूप दे दें तो A - B, तो आपका क्या हो जाएगा A + B और A - B बराबर क्या होता है A² - B²। तो 1 आपका यहाँ पर रख सकते हैं आप sin स्क्वायर थीटा अपॉन वैसे ही सेम यहाँ पे क्या करना है 1 + cos थीटा और 1 - sin cos थीटा है, तो इसको भी हम 1 - cos स्क्वायर थीटा में कर सकते हैं। तो sin बराबर क्या होगा आपका लंब बटे कण, तो कण कितना आया रूट आपका 113 यानी कि 113 आएगा। तो यहाँ पे 1 - sin थीटा लंब बटे कण 8/113 रूट में यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा बटे, यहाँ क्या करेंगे हम नीचे 1 - cos क्या होता है आधार बटे कण, तो आधार बटे कण हो जाएगा 7/√13 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो देखो 1 - 8/2 64 आ जाएगा बटे 113 आ जाएगा बटे 1 - 49 आ जाएगा, 7 का वर्ग 49 होगा और √13 का वर्ग आपका क्या आएगा 13 ही निकल के आएगा। अब हम क्या करेंगे इसमें एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 113 आएगा, यहाँ पे 113 एलसीएम आ गया
अब इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे 1 करके, तो 113 माइनस 64 और बटे आपका यहाँ पे क्या आएगा 113 माइनस 49 बटे 113 से 113 कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 113 में से 64 जाएगा तो 49 बचेगा बटे 113 में से 49 जाएगा तो आपका 64 बचेगा। यही आपका यहाँ पे पहले का आंसर हो जाएगा। अब दूसरे का देखिएगा, पहले का हो गया, दूसरे का देखिए कॉट का पूछा है। तो कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब, तो यानी कि आपका कॉट पहले से दे रखा है, तो कॉट आपकी 7 बटे 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 7 बटे 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49 बटे आपका 8 बटू 64। ठीक है जी, दोनों मान आपके यहाँ पे सेम आ गए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे की जो वीडियो है वो मिलती रहे, आप आसानी से अपने कोर्स को ख़त्म कर लें, वो भी फ्री में। समझ गए? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 8। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर आपका ए होगा यहाँ पे। तो हमें ये जांच करने के दोनों के मान बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले इसको आप ठीक से लिख लीजिएगा। 3 cot a बराबर आपका 4 है, तो cot a बराबर क्या आएगा 4 बटे 3 आ जाएगा। अब 4 बटे 3, अब देखिएगा, अब इसमें आपको क्या काम करना है, यहाँ पे अगर tan की बात करते हैं तो tan का मान निकालेंगे, तो tan का मान जो होगा वो cot का उल्टा होता है, तो 3 बटे 4 आपका यहाँ पे निकल जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू तो हमारी यहाँ से निकल जाएगी tan रख के, आपका tan का वैल्यू रख के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साइन की जरूरत होगी, तो साइन के लिए आपको वही सेम बनाना पड़ेगा। आपको इसको एक त्रिभुज बना लीजिएगा, समकोण त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज बन जाएगा। तो cot बराबर क्या होता है आपका आधार बटे लंब, आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3। तो यहाँ पे आ जाएगा, शॉर्ट कराता हूँ, अगर पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं 4 चौक 16 और प्लस 3 3 9, 16 9 कितने हो गए 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कण क्या निकल के आएगा यहाँ पे, कण जो निकल के आएगा आपका यहाँ पे 5 निकल के आ गया। अब 5 निकल के आ गया, हमें मान इसमें रखने हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, तो tan का मान कितना है 1 माइनस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर और 1 प्लस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर यहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ पे हम कर लिया, तो 1 माइनस 9 बटे 16 बटे 1 प्लस 9 बटे आपका 16 है। इसका एलसीएम लेंगे ऊपर का, 16 माइनस इसमें से गुणा करेंगे, 16 माइनस 9 बटे 16, ऐसे ही 16 का 16 9 25, 25 बटे 16, 16 से 16 कट जाएगा, 9 में से 16 में से 9 गया तो आपको कितना बचेगा 7 बचेगा बटे यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है, 7 बटे 25 पहले का आंसर यहाँ पे है। अब जांच करने के लिए हमें इसको बराबर यहाँ बुलाना पड़ेगा। तो cos बराबर क्या होता है आपका आधार बटे कण, तो आधार बटे आपका कण हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 4 बटे आपका 5 का वर्ग। ठीक है, अब साइन करेंगे लंब बटे कण 3 बटे आपका हो जाएगा 5 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 4 चौक 16 और 5 25 माइनस 3 3 9 बटे आपका 5 25, एलसीएम 25 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंश बटा हर, जब हर समान हो तो नीचे एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, यानी कि में से क्या आ जाता है 25 आ जाता है। तो 16 माइनस 9 तो बराबर कितना बचेगा यहाँ पे प्यारे बच्चों 7 बटे 25। ठीक है, तो दोनों साइड हमारी यहाँ पे इक्वल आ गई, तो LHS बराबर आपका RHS आ गया, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 किस तरह से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इन दोनों के मान आपको निकालने हैं यहाँ पे। तो वही सेम प्रक्रिया आपको फिर से करना है यहाँ पे कि एक त्रिभुज आपको ड्रॉ कर लीजिएगा जिसमें कोण B आपका जो है क्या है समकोण है, यहाँ पे A हो जाएगा और ये आपका C हो जाएगा। तो tan A बराबर क्या होता है आपका लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब ये है आधार ये है, तो 1 अपॉन यहाँ पे या कितना जाएगा आधार रहेगा √3 और लंब कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम में आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि पहले सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए आपको। कर्ण निकालेंगे तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग करेंगे, तो √3 का वर्ग आपको कितना आएगा
3 आएगा और प्लस 1 का वर्ग 1 आएगा और इसका रूट कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 का वर्ग में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना निकल के आया आपका 2 निकल के आया। अब 2 निकल के यहाँ पे आ गया। अब हमें जिसके मान पूछे ना वो मान आप निकाल लीजिएगा। फर्स्ट को आप सॉल्व करते हैं तो साइन ए क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण यानी कि 1/2 आ जाएगा गुणा कॉस सी निकालेंगे तो अब ये वाला कोण हम लेंगे कोण सी, तो ये इसका संकलन भुजा हो जाएगा और ये इसका आपका लंब हो जाएगा। तो कॉस में आपका यहाँ पे ये आधार बटे आपका क्या है कर्ण है तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर से देखिएगा जब कोण सी पूछे तो ये इसका आधार हो जाता है और इसके जस्ट कोण सी के सामने वाली सम्मुख भुजा होती है वो आपका उसका लंब हो जाता है। तो आधार ये हो गया और कर्ण ये हो गया, तो आधार बटे कर्ण 1/2 हो जाएगा। प्लस कॉस ए की बात करते हैं तो कॉस ए का पूछ रहा है तो कोण ए के सामने वाली भुजा ये आपका लंब होता है और इसके ये आपकी संलग्न भुजा होती है। तो आधार बटे कर्ण तो आधार बटे कर्ण तो आधार ये हो गया कर्ण ये हो गया, तो √3/2 इंटू साइन सी की बात करेंगे तो साइन सी लंब बटे कर्ण होता है। अब सी में आ जाएगा ये लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, तो √3/2 आ जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे 1 × 1 और 2 दूनी 4 प्लस √3 की √3 में गुणा करेंगे तो 3 आता है और 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा एलसीएम 4 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो इसका हर है वो समान है, तो यहाँ पे जो लेस आएगा वो 4 आ जाएगा और 1 + 3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/4 4 × 4, यहाँ पे आंसर आ गया 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कॉस ए, तो कॉस ए का मान कितना निकल के आया √3/2 इंटू कॉस सी का मान कितना निकल के आया 1/2 माइनस साइन ए का मान कितना निकल के आया 1/2। बहुत जल्दी हो जाएगा बच्चों, बहुत ही आसान है ये एक्सरसाइज, आप बिल्कुल ना घबराएं, बहुत ही आसानी से आप पूरा मैथ कर लेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार, समझ गए? तो यहाँ पे साइन सी कितना है, साइन सी निकल के आया √3/2। अब देखिए दोनों संख्या समान है तो ये कट जाएंगे दोनों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। इसका आंसर क्या आएगा 0। पहले का आंसर 1, दूसरे का आंसर 0। आई होप कि आपकी ये समझ में आ रहा हो, बहुत अच्छे से समझ गए। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो सबसे पहले आप त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिएगा, त्रिभुज बनाइएगा आप जिसमें आपका जो कोण है कौन सा Q क्या है समकोण है और Q यहाँ पे PR + QR दे रखा है 25, तो यहाँ पे P लिख लीजिएगा और यहाँ पे आपका R लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे दे रखा है 25 और PQ दे रखा है 5, तो PQ आपका हो गया 5। इसको हम यहाँ पुट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमने दे रखा है तो हमें साइन P, cos P और tan P के मान निकालने हैं। tan P का मान, इन तीनों के मान आप निकालेंगे तो हमें यहाँ पे दिया होता है, अगर पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमारी, कर्ण का वर्ग बराबर, यहाँ पे देखेंगे पहले हम जो ये दिया हुआ है PR + QR = 25 है, तो यानी दोनों भुजाओं को प्लस करके 25 आ रहा है। तो हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, PR बराबर आपका PQ का वर्ग प्लस आपका QR का वर्ग। तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम यहाँ से ये QR निकाल लें 25 माइनस PR कर या PR निकाल लें 25 माइनस QR कर तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे PR बराबर, अगर हम PR निकालें तो क्या आ जाएगा 25 माइनस QR, यहाँ पे आ जाएगा इतना। अब ये जो वैल्यू निकाली है हमने, इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट कर लीजिएगा। तो 25 माइनस QR का होल स्क्वायर बराबर, अब यहाँ हमें PQ कितना दे रखा है 5 का वर्ग प्लस QR आपका ऐसा ही रहेगा। ठीक है, A - B का होल स्क्वायर खोलेंगे आप तो 25 का वर्ग 625 प्लस QR का स्क्वायर माइनस 2AB, 25 दूनी 50 और QR। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब 5 का वर्ग 25 होता है प्लस QR का होल स्क्वायर। देखिएगा जब आप यहाँ पे बराबर में होते हैं, जब एक जैसी कोई भी यानी कि चर या आपका अचर पद हो एक जैसा हो तो आप उसको काट सकते हैं। तो QR का स्क्वायर आपका यहाँ पे कट हो जाएगा। आपको क्या काम करना है कि ये जो आपका बचेगा 625 माइनस 50 QR बराबर यहाँ पे 25 बचा।
अब इसको क्या करेंगे, इस 625 को उधर आप यहाँ पे पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर तो यहाँ बचेगा माइनस के 50 QR बराबर 25 माइनस 625। अब 625 में से 25 को माइनस करेंगे तो माइनस के 600 बचेगा, QR बराबर माइनस के 600 बच जाएगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा और इसे काटेंगे हम 50 से, यहाँ पे कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा, ठीक है, क्योंकि 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया यहाँ पे, और 12 पंजे 60, तो QR बराबर कितना आया आपका बच्चों, 12 आया। तो QR कौन सा हमारे पास, ये आ गया आपका 12। अब हमें PR निकालना है, तो PR बराबर कितना निकल के आएगा, 25 माइनस 12 आप कर देंगे तो आपका PR निकल के आ जाएगा। 25 माइनस 12 आप करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 13 बचेगा। तो PR कितना आ गया आपका, 13 आ गया। अब बाकी के आप सब मान निकाल सकते हो, बाकी के सब मान निकालेंगे। सब मानों को निकालकर आप मुझे, मैं आपके 2 निकालता हूँ और tan P का मान आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो sin P आप निकालेंगे, sin P बराबर क्या होगा, लंब बटे कण होता है, तो लंब बटे कण यानी कि लंब ये रहा, कण ये रहा, तो आपका 12 बटे आपका 13 आएगा। और cos P की बात करें तो आपका यहाँ पे cos P आधार बटे कण होता है, तो आधार बटे कण, तो आपका 5 बटे आपका 13 आएगा। और tan P का मान आप मुझे कमेंट में दीजिएगा, समझ गए। और नेक्स्ट आपके जो एक्सरसाइज है 8.2 8.3 उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतनी सी रिक्वेस्ट आपसे बच्चों। और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको आगे के जो चैप्टर कराऊं तो उसके नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।